कैन यू बिलीव, आज से कुछ साल पहले तक पूरा नेबरहुड एक फैमिली की तरह होता था। उसके बाद शुरू हुई 20-25 लोगों की फैमिली, जिसमें चाचा ताऊ इस तरह के रिलेशंस थे और लोग साथ में रहते थे। फिर लगा नहीं यार, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं। मुझे खाने में कुछ और पसंद है, उन्हें कुछ और पसंद है, वो कैसे रहना पसंद करते हैं, मैं ऐसे रहना पसंद करता हूँ। पहले फैमिली बिजनेसेस होते थे, लेगेसी चलती थी। आज कोई कहाँ अब्रॉड सेटल है या कोई बिजनेस में है, कोई जॉब कर रहा है। इस तरह से जैसे जैसे हमारी चॉइसेस अलग हो गई, हमारी टॉलरेंस कम हो गई, हम एफर्ट्स डालने हमने कम कर दिए, हमारी फैमिली कम होते 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 6 लोगों पर आ गई, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स और उनके बच्चे हैं। लेकिन अब लगा कि नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो भी लाइबिलिटी की तरह लगने लग गए हैं, तो केवल हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे रहने शुरू हो गए। फिर लगा जी नहीं, हमें बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ तो इसी में निकलती जा रही है। हस्बैंड वाइफ साथ रहने लग गए और हम आगे से कोई बच्चा नहीं करेंगे, या हमारी आगे जनरेशन बस इतनी है। तो अब आपस में लड़ने लग गए। आपस में लड़ने की वजह से लिव इन रिलेशनशिप में आ गए कि नहीं, हमें कोई एक बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करनी, हम एक ओपन रिलेशनशिप में हैं, जब तक अच्छा लगेगा रहेंगे साथ में, अदरवाइज वी आर ओपन टू लीव। ठीक है। उसके बाद समझ में आया यार, ये लिव इन रिलेशन भी कुछ नहीं है, मैं तो अकेला ही बहुत हूँ, मैं किसी भी रिलेशनशिप के नाम के आसपास भी नहीं जाऊँगा। क्या हो रहा है, हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, मूड स्विंग्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो जो फैमिली हम पीछे छोड़ कर आए हैं ना, वो हमारा जेन्युइन स्ट्रेस बस्टर था। और आज हम फेक रिलेशनशिप में फंस कर अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ ले आए हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम सीमा भाटिया है और मैं दिल्ली बेस्ड वास्तु कंसल्टेंट, साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर हूँ। देखिए, फैमिली अब हम सोचें तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इवन दो जो स्मॉल टाउन्स हैं वो आज भी हर फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। जो कॉन्फिडेंस उनमें है ना, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके पास है ना, वो जो शहरों की लाइफ है, सिटी लाइफ है, वहाँ पर नहीं है। जॉइंट फैमिली का कल्चर न्यूक्लियर फैमिली से और न्यूक्लियर फैमिली से नो फैमिली तक आ चुका है। लेकिन अगर आप किसी भी स्टेज में हैं और अपनी फैमिली लाइफ को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वास्तु में एक दिशा है साउथ वेस्ट की दिशा, जिसे नृत्य कोण कहते हैं। यहाँ के प्लैनेट है राहु। इस दिशा में अगर दोष नहीं है तो आप देखेंगे, क्योंकि ये पितृ जोन भी है, तो अगर आपका साउथ वेस्ट बैलेंस है तो आपको आपकी लाइफ में पितरों की भी कृपा मिलती है, उनकी भी ब्लेसिंग्स मिलती है और रिलेशनशिप हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले घर के सेंटर में खड़े होकर साउथ वेस्ट की दिशा को फाइंड करना है। ये कहाँ पर आती है, साउथ और वेस्ट के एग्जैक्ट सेंटर में आती है। ये दिशा जो है ना, पृथ्वी तत्व की दिशा है, अर्थ एलिमेंट की दिशा है। इसलिए जब इस दिशा में दोष आते हैं तो पूरी लाइफ हिल जाती है हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर आती है। अब हमने करना क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर। देखिए, साउथ वेस्ट की दिशा हमेशा हाइटेड होनी चाहिए। इवन मैं कहूँ तो आपके प्रेमाइस की सबसे ऊंची दिशा साउथ वेस्ट होनी चाहिए। अब साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ जाता है तो जो चैलेंजेस मैंने आपको बताए हैं लाइफ में आने स्टार्ट हो जाते हैं। इवन दो आपके अपने क्लाइंट्स के साथ भी रिलेशन को ये गवर्न करती है, फैमिली के साथ गवर्न करती है, आपके बच्चों के साथ, आपके समाज के साथ, आपके स्पाउस के साथ। किसी भी तरह के रिलेशन में चैलेंज आ रहा है तो और दिशाओं के अपने रोल्स हैं, लेकिन आप सबसे पहले साउथ वेस्ट पे फोकस करेंगे। अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट आ जाती है, वैसे तो अगर कोशिश कीजिए साउथ वेस्ट में टॉयलेट सीट ना हो, लेकिन है तो क्या करें, डिमोलिश करें? नहीं। आपने क्या करना है, अपने साउथ वेस्ट की दिशा में येलो कलर की टेप टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है। टेप 3 से 4 इंच चौड़ी होनी चाहिए। आपने लगाया, टॉयलेट को आपने ट्रीट कर लिया। इस दिशा की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए आपके घर में, अगर है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको यहाँ पे या तो वॉल क्रिएट करनी पड़ेगी या एंट्रेंस को शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस दिशा की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इस दिशा के अंदर आपका रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर या ग्रीन पौधे साउथ वेस्ट में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है नहीं होने चाहिए, ठीक है।
अब बात करते हैं, जब आपने साउथ वेस्ट की दिशा को पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया, तो आप यहाँ पर फैमिली फोटो, इवन आप जिन लोगों को अभी आपकी फैमिली में आपके साथ नहीं रहते हैं, किसी आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं, उन सब की एक कलेक्टिव फोटो लीजिए, कोलैज बनाइए और उसे साउथ वेस्ट की दिशा में लगा दीजिए। ये पितरों का भी स्थान है। अगर आपका यहाँ ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, तो आप यहाँ पे पितरों की फ़ोटो ज़रूर लगाइए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए और पितृ जोन को इम्बैलेंस होने से बचाइए। लो लाइनिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पिट नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए, ना ही पिट वाली लिफ्ट होनी चाहिए। इसके अलावा ये गड्ढा नहीं, मैंने जैसे आपको बोला, नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई वेल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम 100% आती है। इसलिए इन चैलेंजेस से बचने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए साउथ वेस्ट की दिशा को परफेक्ट रखिए। यहाँ का एलिमेंट जो है अर्थ है, मेटल है ब्रास, यानी कि अगर आप कुछ यहाँ पे आइटम रखना चाहते हैं जो मेटालिक है तो ब्रास के आइटम का यूज़ कीजिए। यहाँ की जो शेप है वो स्क्वायर है। अगर सपोज कीजिए आप यहाँ पे कोई घड़ी लगाना चाहते हैं, वॉल क्लॉक लगाना चाहते हैं, तो स्क्वायर शेप की लगाइए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकी हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर एक परफेक्ट दिशा आप जानना चाहते हैं साउथ वेस्ट की, अपने घर के नक्शे को या फिर अपने कमर्शियल यूनिट के नक्शे को वास्तु के हिसाब से 16 दिशाओं में डिवाइड करना है आपको। एक ड्राफ्टमैन आपको एक बहुत अच्छा काम करके दे सकता है, जिनको वास्तु की नॉलेज है। या अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप हमारे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। एज वेल एज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके प्रेमाइज के साउथ वेस्ट की दिशा में क्या है और किस तरह के चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। मैं आपको रिप्लाई दूंगी, गाइड करूंगी कि आप कैसे इससे रीड ऑफ हो सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर की जा रही है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपना सबसे कीमती चीज़, जो अपना समय हमेशा हमें देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।